दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिस्ट्री के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताना है और स्रोतों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नवपाषाण काल का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नवपाषाण काल है, यहाँ पे आपको नवपाषाण काल का उल्लेख करना है, यानी कि नवपाषाण काल के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पे आपको सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा की नगर योजना पे प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा की नगर योजना है, यहाँ पे आपको हड़प्पा की नगर योजना पे प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के द्वारा किए गए कलिंग युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के द्वारा किए गए कलिंग युद्ध के बारे में बताना है और उसका संक्षिप्त उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्रा है, यहाँ पे आपको छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज की उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है, यहाँ पे आपको परमार वंश की उत्पत्ति पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सियक द्वितीय हर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सियक द्वितीय है, यानी कि जो हर्ष है, यहाँ पे आपको बताना है कि सियक द्वितीय यानी कि हर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष काल है, यहाँ पे आपको हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरुषार्थों का महत्व क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पुरुषार्थों है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषार्थों का महत्व क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि अरब आक्रमण क्यों हुआ था, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के प्रभाव के बारे में बताना है और उसकी विवेचना करना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो हड़प्पा संस्कृति है, यहाँ पे आपको हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हरेक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हरेक वंश है, यहाँ पे आपको हरेक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष के बारे में बताना है और उसका विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए।
चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक है, यहाँ पे आपको अशोक के धर्म के बारे में बताना है और अशोक के धर्म की अवधारणा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त प्रथम पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, सिद्ध कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो जय सिंह सिद्धराज है, कह रहा है कि जय सिंह सिद्धराज अपने वंश का महानतम शासक था, इसको आपको सिद्ध करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सामंतवाद के उद्भव एवं विकास की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार है, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण एवं चरित्र की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है और उसके चरित्र की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।